तो आज जो है क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर हम लोग साइंस में पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और इस चैप्टर में हम लोग कवर अप करेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है और हाउ मेनी टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन। और फिर हम लोग पढ़ेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है और हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। बस इतना ही टॉपिक को हम डील करेंगे और इसमें कुछ एक्टिविटीज़ जो है वो भी हमें जानना है। लगभग 7 एक्टिविटीज़ है। तो ये सब सारे टॉपिक को डील करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो यहाँ पे 2 टर्म लिया गया है। एक तो पहला टर्म आपका हो गया केमिकल रिएक्शन क्या होता है और दूसरा टर्म है कि इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। तो केमिकल रिएक्शन द रिएक्शन इन विच केमिकल composition of substances changed। अगर किसी सबस्टांस का केमिकल कंपोजिशन चेंज करता है तो वो जनरली केमिकल रिएक्शन कहलाता है। जैसे कि अब बात करते हैं हम, फर्स्ट एग्जांपल हम बात करते हैं कि सपोज डैट एक कॉमन सा एग्जांपल लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। और थर्ड एग्जांपल हम लोग लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ वाटर। और फिर हम लोग लेते हैं बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिवर। burning of magnesium river. So actually I have mentioned here about the 4 example of chemical reaction, जिसमें कि पहला हम बता रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। जैसा कि आप लोग फॉर्मेशन ऑफ कर्ड को देखे ही होंगे, जिसमें क्या होता है कि जो केमिकल कंपोजिशन होता है मिल्क का, तो मिल्क का केमिकल कंपोजिशन होता है, मिल्क में एक सबस्टांस पाया जाता है, एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है लैक्टोज। और वो लैक्टोज क्या होता है ना कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के प्रेजेंस में वो लैक्टोज ब्रेक डाउन करके लैक्टिक एसिड बन जाता है। तो एक्चुअली द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू द लैक्टिक एसिड। व्हाई? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। Whenever there is the change in the chemical composition of any substances, whatever the milk, whatever the iron, whatever the water, whatever the magnesium, so such type of the reaction is considered to be the chemical reaction. So whenever we are going to study about the rusting of iron, so rusting of iron is the chemical reaction because iron, ferrous react with oxygen, so it form the ferric oxide, Fe2O3. So this is the chemical reaction also. Now there is the another example, that one is the formation of water. So first you have to know about how the water is formed. So the formation of water take place why? When the hydrogen, just look at here, when the hydrogen burns in the presence of oxygen, then water is formed, H2O. And whenever we are going to balance it, so it becomes about the 2 and it's become about the 2 here. जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है तो पानी का फॉर्मेशन होता है, वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो हाइड्रोजन हमेशा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, जो हाइड्रोजन का 2 वॉल्यूम जो है 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगा तो एक नया कंपाउंड बनेगा जिसका नाम होगा वाटर। और दोनों का केमिकल कंपोजिशन बहुत ही अलग है, स्टेट में भी बदलाव आता है। मैं वो भी डील करूंगा कि केमिकल रिएक्शन का प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है। तो अब देखते हैं बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिवर। तो मैग्नीशियम रिबन यानी कि मैग्नीशियम, द फॉर्मूला ऑफ द मैग्नीशियम इज रिप्रेजेंटेड बाय द Mg and whenever it burns in the presence of oxygen, so it becomes about the MgO.
So there is the second example that is formed about the magnesium oxide. So magnesium oxide is also an example of the chemical reaction. Why? Because there is the certain change in the chemical composition, because magnesium is the metal and oxygen is the non-metal because it is gas, and whenever magnesium burns in the presence of oxygen, then it forms the magnesium oxide, which is very different from both because it is the basic in nature. Whenever we dissolve the magnesium oxide in the water, then it forms about the magnesium hydroxide, and it is called basic in nature. And as you know, as you must study about all the metallic oxide is called basic in nature. So there is the difference in the chemical composition, there is the change in the chemical composition. That's why we can consider all the reaction comes under the chemical reaction. So there is also physical change occurred. Suppose that how can we define about the physical change? This is also called chemical change or chemical reaction whenever we are going to study about the physical change. So how can we define about the physical change? So physical change means what? The change in which only physical composition of substances changed. Suppose that melting of ice, boiling of water, so such type of the things, it means only the physical property of the substances can be changed, is considered to be the physical change, such as the melting of wax. So such type of the example is considered to be the physical change. And whenever there is the chemical composition of the substances change place, so that is considered to be the chemical reaction. So as we have a study about the one topic here about the chemical reaction, now we have to study about the first activities 1.1, which is very important for the point for the examination view, because a lot of the question comes from the activities 1.1.